देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि हम ये गंगा जी वाली नाव है, गंगा जी के ऊपर हम सैर करने आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पानी चारों तरफ आप देख रहे हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये खेती है। यहाँ किसान लोग अपनी खेती करते हैं, लेकिन पानी इतना बढ़ गया है कि आज ये गंगा जी नज़र आने लगी है। चारों तरफ पानी पानी दिख रहा। इस पानी के नीचे किसानों के सपने जो है वो तैर रहे हैं। जो किसान के सपने हैं वो इस पानी के नीचे डूब गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और कितना किसानों को नुकसान हुआ होगा ये बाढ़ में। दादा, आपके खेत यही हैं जिसके ऊपर नाव चल रही है? और का यही खेत है, सब इंसान भूखे मरे जाए रो करियो का। कितना नुकसान हुआ होगा? अरे नुकसान करोड़ों रुपया नुकसान है, थोड़े गए करोड़ों रुपए नुकसान। और का। अच्छा, ये हर बार ऐसा ही होता है कि इसी बार हुआ? तीसरी साल है। 3 साल हुई गए थे। 3 साल से लगातार नुकसान ही नुकसान हो। नुकसान है नुकसान। खेत पर मड़ैया पड़ी, गाय भी जोर कर रहे हैं, गाय भी जोर कर रहे हैं, खेत पर मड़ैया पड़ी और रखाते रहते तब भी खा जाती हैं गैया। अब आदमी क्या करे बताओ, जो बचाई बुचू करी सोबाड़ में चली जाती है, आदमी भूखों मर रहा है। जो जब सूखा होता है ये खेत, तब गाय फसलें खा जाती हैं। खटियाँ पड़ी हैं और जो है सब, जो अगर तनी सो जा तो वो सागरी खा जाती हैं। इतनी गाय भी परेशान करे, बहुत काफ़ी मतलब जो है आदमी दिन रात सो ही नहीं पाता है। कितना नुकसान हुआ होगा? और नुकसान तो करोड़ों रुपया का हो गया, बहुत नुकसान। काफ़ी मतलब मौजा बड़ा है हमारा, छोटा मौजा नहीं, काफ़ी बड़ा मौजा है, तो काफ़ी बड़े मौजे में नुकसान। सबकी जो फसलें हैं, जो उम्मीदें थी, जो सपने थे किसानों के, वो इस बाढ़ में सब डूब गए। सब बाढ़ में डूब गए सपने। आदमी परेशान है, रोटी परेशान हो जाई। आसों दीपावली त्यौहार भी नहीं कायदे से हो पाएगा, सब परेशान मुसीबत। हाँ भैया, परेशान बहुत आदमी है हमारे यहाँ, बहुत परेशान, बहुत हद से ज्यादा परेशान है। बावजूद भी कोई देखने नहीं आया कि किस स्थिति में है, कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि लगातार ये इसी साल 2022 का ही नहीं है, लगातार 2-3 साल से इस गांव में यही स्थिति रहती है। 3 साल से लगातार कोई देखने भालने वाला नहीं आता, ना कोई सरकार सुनवाई कर रही है, ना कोई नेता घूटा सुनवाई कर रहा है। आदमी परेशान है, गांव का आदमी जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान है जी। हमारे यहाँ सांसद भी कन्नौज के, मगर कोई यहाँ देखने भी नहीं आया, कोई कभी नहीं, कोई कभी देखने भी नहीं। बोर्ड के टाइम, चुनाव के टाइम तो आते हैं कि तब वो नहीं आते? वोट टाइम तो सबको ही आता है। वोट चुनाव टाइम में वोट भी सब देते हैं, सभी जो है मेहनत भी करते हैं, मगर फिर भी नहीं इस गांव पर नज़र रखते हैं। फिर भी नजर नहीं, फिर भी नहीं। अगर नज़र होती तो आपको क्यों यहाँ परेशान होना पड़ता? आप तो हम लोग बताते हो कि हमको कोई आया था, ये आप समझो। मतलब देखिए, 3 साल से लगातार इसी तरीके से हालात है, लेकिन 3 साल में से शायद किसी को एक बार भी समय नहीं। कोई एक बार नहीं कोई समय मिला किसी को। अगर समय मिला होता तो इतना आदमी झूठ नहीं कहता। कोई नहीं आता, नहीं कोई देखने आता। देखो इसमें सब धनिया। तो ये देखिए, ये खेत के किनारे हम पहुंच चुके हैं, और ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो खराब फसल है, ये सब धनिया खरी थी। और अब आप देखिए, ये सिर्फ घास और पानी और सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है जहां पर पानी कम हुआ है। बाढ़ से सारी फसलें खराब हो गई। इतना पानी हुआ कि किसानों की फसलें, उम्मीदें, सपने सब टूट चुके हैं। उसके बाद भी ना कोई मुआवजा है, जबकि सरकार हर बार ऐलान करती है कि इतने किसानों के लिए हमने ये किया या इतने किसानों के लिए हमने मुआवजा दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कितने किसानों को मुआवजा मिला, क्योंकि हम किसानों के बीच में ही बैठे हैं और उन किसानों के बीच में बैठे हैं जो किसान की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिन फसलों को बेच के वो अपना परिवार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वही फसलें इनकी बेकार हो चुकी हैं, और मुआवजा की तो छोड़िए, कोई देखने वाला भी नहीं है। 3 साल से लगातार बेकार हो रही। कभी एक बार कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, एक बार नहीं कोई आया देखने। कोई ना देखने, ना पाल रहा है, ना कोई सेक्रेटरी आ भाई, कोई नहीं भी आता यहाँ। ये कह देते और कि यहाँ गया क्या है। अच्छा, ये कह देते हैं गया क्या, इसमें खेती में क्या गया है, यहाँ का जो भरें, कोई भी नहीं कुछ करता है। तो देखिए, जहाँ पानी कम हुआ है जिन खेतों के तरफ, वहाँ हम पहुँच
पहुंच चुके हैं, नाव जो है वो किनारे पहुंच चुकी है और आप देखेंगे कि ये सारी फसलें बेकार हो चुकी हैं। सब कटरी के किनारे खेती है, लेकिन आज यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ मिट्टी बची हुई है। भैया लागत कितनी लगी होगी आपकी इस किसानी में? अरे लागत तो ना बूझो, लागत तो ऐसो है, काव जो है लागत 10,000 रुपया लग जाए, 20,000 लग जाए, 50,000 रुपया की लागत लग जाए। लागत ना काव, लागत भी बहुत लगती है। खेती बगैर लागत नहीं होती है। हाँ, हमारी 60-65 हज़ार रुपये लागत लग गई। 65,000 रुपये लागत। अब 1 रुपए का कोई वो नहीं, अभी मान रुपए की नहीं फसल थी। 1 रुपए की फसल नहीं बेच पाई। पूरे के पूरे गांव की यही स्थिति। पूरे गांव की यही स्थिति है। हमारे यहाँ लोगों ने अपना माल जेवर धर के भी धनिया बही थी, और माल जेवर अब कहाँ से लाएगा छुटा कर, बताओ आप। देखिए किसान इतना परेशान है, किसानी के लिए जो लागत के लिए जो कैसे खाद आती है, कैसे बीज आती है, तो किसी ने अपने घर से जेवर रखे, तो किसी ने कहीं रिश्तेदारी से पैसे उधार लिए। ऐसे काम चला कि जब फसल होएगी, जब बिकेगी तो हम कर्जा चुका देंगे, साथ में अपना घर का भी काम मेरा चलता रहेगा। लेकिन आज ये जो आपदा आई थी और ये सब चला गया है, सारी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल वो नहीं है, ये जैविक आपदा है। लेकिन अब पूरे के पूरे गांव की फसलें बेकार हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार ने कितना मुआवजे के लिए कहा, क्योंकि यहाँ एक पर्सन की नहीं खराब हुई, यहाँ पूरे के पूरे गांव ऐसी आपदा से निकला हुआ है। और एक बार नहीं, मतलब 1 साल नहीं, ये कोई पहली साल नहीं, लगातार 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। गांव के खेत के किनारे अब हम पहुंच चुके हैं, ये आप देखेंगे कि खेत के किनारे पहुंचे हुए हैं और फसलें किस तरीके से बर्बाद हो गई हैं। ये सपने हैं लोगों के कैसे टूटे हुए हैं। देखिए नाव पहुंच चुकी है, कहते ही वहाँ लोग सब खेती है टोटल। वो यार सफेद दिख रही है, वो सब ट्रैक्टर और खेती सब उधर लगे सब। सब उधर तक हाँ, खेती है। ये मौजा सब अपनो यही तो बड़ो मौजा आई है, सही सो सब अपने मौजा में यहाँ सब जमीन है, और सब ये पेड़ पौधा अपने मौजा में खड़े हैं। और सारी ये जो जितनी मशीन और ये सब पड़े हर वगैरह ट्रैक्टर खड़े हैं, ये सब यहीं पर अपने मौजा में के अपने के गांव के है सब। तो कोई नहीं देखने आया? कोई नहीं यहाँ देखने आया। अगर होता तो आपको आना नहीं आ पड़ता। आपको समस्या क्यों बताते, कोई झूठ नहीं बोलते हैं। तो देखिए एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ घर परिवार सब चलाना है। किसानी में जो फसल में जो पैसा लगाया वो इधर उधर से कर्जा लेकर लगाया। किसी ने घर से जेवर उधार रखे सुनार के पास, तो किसी ने अपनी रिश्तेदारी से पैसा उधार लिया कि ये जो हमारी ज़मीन है कटरी के किनारे, यहाँ किसी की धनिया थी, किसी के आलू थे, किसी की सरसों खड़ी थी, तो किसी की फूल गोभी की सब्जी खड़ी थी कि इसको बेच के हम सब कर्जा चुका देंगे। लेकिन आपदा ऐसी आई कि सारी फसलें बेकार हो गई। लेकिन फसलें तो बेकार हो गई, प्रशासन से भी कोई नहीं आया, देखने भी कोई नहीं आया। सरकार ने कितनी मदद कर रही है, सरकार कितनी मदद इन किसानों की करेगी, क्योंकि किसानों के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती है। सरकार कहती है किसान भाइयों को समस्या नहीं होनी चाहिए, किसान हमारे देश की रीढ़ है। और इन किसानों की आज फसलें बेकार हो गई। अब देखना होगा कि इन फसलों का मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है।